Hello guys, welcome and welcome to YouTube channel. I am Vivek and you are watching Spoken English Savita. फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम लोग जो पास्ट टेंस है इनका भाग 2 है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। आज हम लोग यही को कंप्लीट करेंगे। इस टेंस को हिंदी में बोलते हैं पूर्ण भूतकाल और इसी को आज हम लोग कंप्लीट करने वाले। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो हम लोग आज टेंस पढ़ेंगे इसको पहचानने का तरीका होता है, क्योंकि अभी तक हमने बहुत सारे टेंस पढ़ चुके हैं तो उसको पहचानने का बहुत अलग अलग तरीका होता है। तो चलिए हम लोग जानते हैं। तो सबसे पहले इसके लिए हमको उसको पहचान जाना जरूरी है। यहाँ पर हम लोग क्या देंगे? पहचान। क्या लिखेंगे यहाँ पर हम लोग? पहचान। ये पहचानने में हमें आसानी होगा। पहचान क्या देंगे? चलिए जानते हैं। पहचान देंगे हम लोग जिस हिंदी वाक्य के अंत में, क्या देंगे? अंत में, मतलब जिस हिंदी वाक्य के अंत में रहा, रहे, रही, मतलब क्या? यहाँ पर क्या लगाना चाहिए? रहा नहीं तो रहे या तो रही, या फिर क्या देंगे? फिर तथा, था, थे और थी लगा। हिंदी वाक्य के अंत में रहा, रहे, रही तथा था, थे, थी लगा रहे। यहाँ पर क्या देंगे? लगा रहे प्रत्यय। क्या देंगे? प्रत्यय। वह वाक्य पूर्ण भूतकाल के अंतर्गत आता है। के अंतर्गत आता है। तो हमने क्या दिया इनका पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का पहचान में कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में रहा, रहे, रही तथा था, थे, थी लगा रहे या वह वाक्य पूर्ण भूतकाल का होता है। अगर हम लोग इसको एग्जाम्पल के तौर में बात करें, जैसे एग्जाम्पल में हम लोग क्या दे सकते हैं? एग्जाम्पल में दे सकते हैं जैसे कि रोहन खा रहा था। क्या दिए? रोहन खा रहा था। आप ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या है? खा रहा था। तो क्या है? यहाँ पर रहा था लगा रहा है, तो लगा रहा था है। यहाँ पर क्या लिखा है? रहा था, रहा, रहे, रही। तो रही में से क्या है? रहा, रहे, रही में से रहा है, यहाँ पर हो गया रहा। फिर था, थी में से क्या है? था। तो ये हो गया, जिससे हम लोग क्या पता चलता है? ये वाक्य पूर्ण भूतकाल का है। बहुत सारे ऐसे सेंटेंसेस हैं जिसमें रहा, किसी में रहता है रहा था, किसी में रही थी, इसमें रहे थे। जैसे वे लोग खा रहे थे, तो वे लोग खा रहे थे, रहे थे है इसमें। तो इसका भी जो वाक्य है इसका अनुवाद पूर्ण भूतकाल से होता है। इस तरह के हम लोग और भी सेंटेंस वाक्य ले सकते हैं, जैसे कि मैंने बोला रानू पढ़ रहा था। क्या लिए? पढ़ रहा था। ठीक है। फिर हमने ले लिया रिया खा रही थी। रिया खा रही थी। ठीक है। और भी हम लोग सेंटेंस ले सकते हैं, जैसे वे लोग खा रहे थे, वे लोग पढ़ रहे थे। ठीक है। तो इसमें आपने क्या देख रहे हैं हम लोग कि एक में क्या है? रहा था, फिर क्या है? रही थी, फिर क्या है? रहे थे। तो इस तरह के वाक्य में ऐसे बहुत ढेरों एग्जाम्पल है, इसमें किसी में रहा था, किसी में रही थी, किसी में रहे थे, रहता है। तो अब तक हमने क्या जाना? इसका हम लोग पहचान सकते हैं। अब हम लोगों की पास्ट कंटिन्यूअस टेंस यानी कि पूर्ण भूतकाल का हम लोग कैसे पहचानेंगे। अब हम लोग इस वाक्य को अंग्रेजी में कन्वर्ट कैसे करेंगे उसके बारे में जानते हैं। तो अगर आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो आराम से आप ले सकते हैं। तो दोस्तों, इससे हम लोग पिछले में जो आपको बताया कुछ वाक्य, इसको हम लोग अब अंग्रेजी में कन्वर्ट करना सीखेंगे। तो उसके लिए हमें आवश्यकता होगी रूल को। चलिए हम रूल जानते हैं। तो रूल में सबसे फर्स्ट रूल जो होता है वो होता है वाज का। क्या देंगे? वाज। वाज में क्या आएगा? आई। फिर क्या आएगा? फिर सी, फिर ईट आएगा और फिर और नेम आएगा। ठीक है। ये आपको समझ में आ गया? ठीक है। अब क्या होता है? दूसरा फॉर्मूला है। क्या है? दूसरा है वर। अब देखिए वर में क्या होगा? वी, फिर क्या आएगा? यू, फिर क्या आएगा? दे, और फिर क्या आएगा? एन नेम। ठीक है। तो ये आप शायद आपको
समझ में चला आया होगा। तो अब हम लोग स्ट्रक्चर भी जानेंगे, मतलब सूत्र जानेंगे उस वाक्य का। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। यहाँ पर इसको मैं लिख सकता हूँ, रूल लिख दे रहा हूँ, ठीक है। तो अब हम लोग रूल को शुरू करते हैं। रूल में क्या है, प्रथम जो रूल है आपका वो है सब्जेक्ट प्लस वाज या वर प्लस क्या होगा, भी में फोर प्लस ऑब्जेक्ट लग जाएगा हमारा। तो यहाँ पर मैं एक लाइन खींच देता हूँ, तो यहाँ पर हिंदी वाक्य भी साथ साथ बना दी जाएंगे। तो यहाँ पर क्या है हमारे पास, यहाँ पर वाक्य होगा, क्या होगा फर्स्ट प्रथम वाक्य इस स्ट्रक्चर की उदाहरण से। जैसे कि मैंने लिया मैं पढ़ रहा था, मैंने क्या लिया वाक्य, मैं किताब पढ़ रहा था, किताब पढ़ रहा था, ठीक है। मैं किताब पढ़ रहा था। इसको अंग्रेजी में कैसे हम लोग करेंगे, इसके साथ क्या है, सबसे पहले सब्जेक्ट। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, मैं का क्या होता है, आई। क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पर, आई। इसके बाद वाज या वर है, तो आप जानते हैं आई के साथ इसका प्रयोग होता है वाज का। तो क्या देंगे, आई वाज या वर हो गया। उसके बाद क्या है, बी फोर, मतलब वर्ब का फोर। तो वर्ब इसमें क्या है, पढ़ना। पढ़ना क्या होता है, स्टडी। लेकिन यहाँ पर क्या है, किताब पढ़ना है, यहाँ पर क्या देंगे, रीड। अब देखिए क्या है, बी में फोर है, मतलब आईएनजी लगाना है, तो रीडिंग। अब ऑब्जेक्ट के रूप में क्या है, बुक। तो क्या दे देंगे हम लोग यहाँ पर, बुक। अब देखिए एक यहाँ पर डाउट यह आता है, किताब पढ़ना होता है तो हम लोग रीड बुक का प्रयोग करते हैं। जब सीधा हम लोग यह प्रश्न है कि मैं पढ़ रहा था, तो आई वाज स्टडी, क्योंकि यहाँ पर कोई डिफाइन नहीं है कि हम क्या पढ़ रहे हैं, इसलिए यहाँ पर हम लोग स्टडिंग का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर किताब पढ़ना है तो रीडिंग बुक का प्रयोग कर लेंगे। अब हम लोग जानते हैं दूसरा फॉर्मूला। दूसरा में क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस वाज या वर प्लस क्या होगा, नोट, क्योंकि ये निगेटिव होगा इसीलिए नोट लगेगा, और वर्ब का फोर्थ फ्रॉम प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अब इसका हम लोग एग्जाम्पल जानते हैं। देखिए एग्जाम्पल में क्या होगा, दूसरा काम, जैसे कि मैंने लिया रानू पढ़ रहा था, पढ़ नहीं रहा था, रानू पढ़ नहीं रहा था। तो इसको हम लोग किसके साथ बनाएंगे, इसी के साथ। क्या है, पहले सब्जेक्ट क्या है, रानू। अब ये रानू क्या है, अनेम है, प्रथम नाम है। प्रथम नाम के साथ क्या लगाएंगे हम लोग, वाज का। यहाँ पर क्या देंगे, सबसे पहले रानू, और अगर नाम है तो नाम में पहला लेटर क्या होगा, बी होगा। उसके बाद वाज या वर, तो प्रथम नाम के साथ क्या लगेगा, वाज। उसके बाद क्या है, नोट। निगेटिव है उसमें हम नोट लगाएंगे, वो अगर अफर्मेटिव होगा तो हम लोग नोट नहीं लगाएंगे। हो गया नोट। उसके बाद क्या है, वो फोर क्या है, पढ़ना। पढ़ना क्या होता है, स्टडी। क्या हो जाएगा, स्टडी, ठीक है। अब देखिए स्टडी हो गया। अब देखिए सब्जेक्ट हो गया, यहाँ पर सब्जेक्ट यहाँ पर हो गया। अब वाज या वर है, तो वाज या वर में हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, वाज का हो गया। अब यहाँ पर नोट का प्रयोग करना, तो यहाँ पर नोट देंगे। अब बी फोर है, बी फोर मतलब वर्ब का फोर्थ रूप देंगे। तो पढ़ना, पढ़ना क्या होता है, स्टडी। क्या दें यहाँ पर, स्टडी। अगर ऑब्जेक्ट के रूप में रहता तो यहाँ पर हम लोग ऑब्जेक्ट दे देते, बस बात खत्म है। अब हम लोग जानते हैं कि इंट्रोगेटिव फॉर्मूला, ठीक है। अब देखिए इंट्रोगेटिव हमारा क्या होता है, जैसे कि हम लोग पहले क्या देते हैं, सब्जेक्ट फिर हेल्पिंग वर्ब देते हैं, लेकिन इंट्रोगेटिव में पहले हेल्पिंग वर्ब आएगा, ठीक है। तो दे देते हैं पहले हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद देंगे हम सब्जेक्ट, ठीक है। अब वाज वर्ब प्लस सब्जेक्ट हो गया, प्लस वी फोर देंगे। बोले यहाँ पर नोट काहे के लिए नहीं थी, क्योंकि ये इंट्रोगेटिव है। नेगेटिव सेंटेंस में हम लोग नोट लगाते हैं, तो क्या बन गया, वाज या वर प्लस सब्जेक्ट प्लस वी फोर प्लस ऑब्जेक्ट। ये सारा आपको याद रहना चाहिए, क्योंकि ये याद रहेगा तभी आपका ये बन पाएगा। अब इसका उदाहरण मान लेते हैं। तो इसका उदाहरण क्या बन जाता है, अगर मैं उदाहरण के तौर पर लूँ, जैसे कि मैंने बोला रोहन सो रहा था, मान लेते हैं रोहन सो रहा था। तो अब हम लोग इसका एक उदाहरण ले लेते हैं। उदाहरण के तौर पर हमने क्या किया था, नंबर पर
क्योंकि ये इंट्रोगेटिव है तो क्या प्रश्न में लगेगा, क्या रोहन पढ़ रहा था। यहाँ पर हमने क्या लिया है, छोटा छोटा वाक्य लिया है ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। अब हम लोग इसके साथ बनाएंगे तो क्या है, वाज या वर। तो रोहन एक सिंगुलर नाम है, इसके लिए हम लोग क्या लगाएंगे, वाज का प्रयोग। देखिए यहाँ पर क्या वाज, उसके बाद क्या है वर, तो वर हम लोग नहीं लगाएंगे क्योंकि ये प्लूरल सब्जेक्ट नहीं है। उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है रोहन, क्या देंगे यहाँ पर रोहन। अच्छा उसके बाद क्या है वी फोर मतलब वर का चौथा रूम देंगे। उसके बाद क्या है हम लोग वी का फोर्थ फॉर्म देना है, क्या है पढ़ना। पढ़ना क्या होता है, स्टडी। क्या स्टडी देंगे, नहीं स्टडिंग दे देंगे। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, ठीक है हो गया। अब हम लोग क्या जानते हैं, फोर्थ नंबर रूल। तो देखिए फोर्थ में क्या होगा, अब फोर्थ में इंट्रोगेटिव निगेटिव हम लोग जानेंगे। क्या इंट्रोगेटिव नहीं, इंट्रोगेटिव निगेटिव जानेंगे। तो यहाँ पर दे देते हैं वाज या वर होगा, प्लस के रूप में सब्जेक्ट प्लस नोट आएगा क्योंकि ये निगेटिव है, प्लस वी का फोर्थ प्लस ऑब्जेक्ट आएगा। समझ में आ गया। अब हम लोग इसको देखते हैं उदाहरण के तौर पर। तो उदाहरण के तौर पर क्या आएगा हमारा, क्या रोहन सो नहीं रहा था। ठीक है, ये भी एक सेंटेंस हो गया, इसमें हम लोग क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। अब इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, इसके साथ क्योंकि आपको पता है क्या देंगे, वाज या वर, क्या लगेगा यहाँ पर देंगे वाज रोहन नॉट स्लीपिंग। ठीक है, अब मैं बताता हूँ क्या होगा यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर सबसे प्रथम रूप में क्या है, वाज या वर देना है। तो हम यहाँ पर क्या देंगे, रोहन है तो यहाँ पर ये वाज क्योंकि ये सिंगुलर सब्जेक्ट है। अच्छा उसके बाद क्या है, सब्जेक्ट देना है। तो सब्जेक्ट क्या है, रोहन, तो हम क्या देंगे रोहन। उसके बाद नोट है क्योंकि ये निगेटिव इंट्रोगेटिव निगेटिव है, तो यहाँ पर क्या देंगे नोट। उसके बाद क्या है, वर्ब का फोर्थ फॉर्म। तो सोना है यहाँ पर, सोना का वर्ब फॉर्म क्या होता है, स्लीपिंग। ये सोना गोल्ड का नहीं है, ये सोना वर्ब के रूप में है, जिसलिए यहाँ पर स्लीपिंग नहीं है। अब ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट हमने नहीं, प्रश्न में ही नहीं है तो उत्तर हम लोग कैसे देंगे, बस ये हो गया। तो आप अगर आपने इसका स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपको इसमें दो चीज याद रखना जरूरी है, एक वाज या वर क्योंकि सिंगुलर और प्लुरल के साथ लगता है, लेकिन यहाँ पर आई जो है जो कि प्लुरल है वो भी सिंगुलर में है, वो भी आपको याद रखना है। और ये जो रूल है आपको रखना पड़ेगा, और मैं अब आगे लिखा रहा हूँ। सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आई थिंक आपने स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, और अब हम लोग इंट्रोगेटिव निगेटिव हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम लोग WH क्वेश्चन के बारे में जानेंगे। तो WH क्वेश्चन के बारे में आपको पता होगा, बस उसी प्रश्न को जानते हैं। देखिए उसमें हम लोग क्या दे रहे हैं, WH प्लस उसके बाद वाज या वर देंगे जो कि हमारा हेल्पिंग वर्ब है। उसके बाद क्या देंगे, सब्जेक्ट। अच्छा उसके बाद क्या देंगे, वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस देंगे ऑब्जेक्ट। क्या बन गया हमारा, WH प्लस वाज वर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये हो गया। आसानी से हम लोग इसका क्या बना देते हैं, एग्जाम्पल। तो ये हमारा क्या हो गया, स्ट्रक्चर हो गया। अब इसके साथ हम लोग एग्जाम्पल बनाते हैं। देखिए एग्जाम्पल का हमारा क्या बनेगा, वे लोग क्यों जा रहे थे। ठीक है, मान लीजिए हमने एक सेंटेंस मान लिया कि वे लोग क्यों जा रहे थे। अब ये किससे बनेगा, इससे ये क्या है, एमबीबी है। और ये जो हमारा सब्जेक्ट किसे पढ़ाएंगे, इसके लिए हम लोग पहचानेंगे तो ये भी एमबीबी है। तो यहाँ पर देखिए WH है, WH मतलब WH क्वेश्चन। अब यहाँ पर 5 टाइप का WH क्वेश्चन होते थे। यहाँ पर क्या है, क्यों। तो क्यों के लिए हम लोग क्या देंगे, वाई। यार आता है तो व्हाट, तो क्यों है तो हम लोग देंगे वाई। वाज या वर, वे लोग को क्या होता है, दे का प्रयोग कहाँ क्या होता है, वर के लिए। तो वाई वर। अब क्या है इसके बाद, सब्जेक्ट क्या है, वे लोग का क्या होता है, दे। तो वाई वर दे। वर्ब का फोर्थ फॉर्म जाना क्या होता है, गो। क्या होगा, गोइंग। अच्छा उसके बाद क्या, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट इसमें है नहीं, तो वाई वर दे गोइंग, वे लोग क्यों जा रहे थे, बन गया हमारा वाक्य।
ठीक है, अब हम लोग WH निगेटिव बनाएंगे। अब हम लोग क्या बनाएंगे, WH निगेटिव क्वेश्चन। उसमें क्या होगा WH निगेटिव क्वेश्चन में, बस सिंपली WH का WH प्लस वाजवर का वाजवर आएगा। अब वाजवर के बाद सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट आएगा ही, उसके बाद वर्ब फोर्थ फॉर्म नहीं आएगा, नोट आएगा। अब नोट के बाद क्या आएगा, फोर्थ फॉर्म आएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। इसके साथ क्या बनेगा सेंटेंस, मान लेते हैं हमने क्या माना, परी क्यों नहीं, परी मान लीजिए दूसरा ले लेते WH क्वेश्चन, परी क्या नहीं कर रही थी, परी क्या नहीं कर रही थी। मतलब इसका हम लोग इससे बनाएंगे, सबसे पहले है हमारे क्या WH का क्या बनाएंगे, यहाँ पर क्या है देंगे वाट, उसके बाद ये वाज या वाट, तो परी है, परी के साथ क्या लगेगा वाज, एकल नाम है वाज। उसके बाद सब्जेक्ट क्या है परी, तो देंगे परी, नोट है निगेटिव है इसीलिए हम लोग देंगे यहाँ पर नोट। और उसके बाद क्या देंगे वर्ब क्या है करना, करना क्या होता है डू, वर्ब लगेगा तो बन जाएगा डूइंग। अच्छा उसके बाद क्या है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट इसमें है ही नहीं, बस यही हो जाएगा कि व्हाट वर परी नॉट डूइंग, परी क्या नहीं कर रही थी, बस इसी तरीके से वाक्य। तो बस इसी तरीके से हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस खत्म होता है। अगर आपको कुछ भी डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर कर सकते हैं, इसमें कोई भी डाउट है तो कर सकते हैं। वीडियो कैसा लगा वो भी कमेंट कीजिए। फॉर दैट थैंक यू।